जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। सार अनुदार लिखी किताब जगत कारणी पढ़कर बंदोबस्त करो मेरे भाइयों, जय परमेश्वर। यह जगत कारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस जामनेरपुर साहब के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 वैशाख बुध 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। पेज नंबर 25। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 25। जय परमेश्वर। पेज नंबर 25। निकाल हुआ उसको संसार में कोई अपने पास नहीं आने देता था। जब वो कसाई मांस का और वो टुकड़ा मांस का सेकने के वास्ते सूरज को नीचे उतार लिया और वो मांस सूरज की गर्मी से सेक कर खाया तो तमाम दुनिया जलने लगी। सो ये बातें बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब वो फकीर गोश्त का टुकड़ा सूरज की गर्मी से सेकता तो उस बदन की खाल उतरी हुई थी और बदन का कोरा मांस निकला हुआ था। तो वो फकीर सूरज की गर्मी से आप भी जल बुझ जाता तो वो आप किस तरह से बच गया। और ऐसा मालिक भी नहीं है कि जो एक आदमी के वास्ते सब दुनिया को जला देवे। यह बात किस तरह से समझ में आवे। और अलावा इसके अपने हाथ से खोली किस तरह से अपनी खाल उतार के उस फकीर ने डाल दी बताते हैं। सो यह भी बात समझ में नहीं आती है। सो भाइयों गौर करो कि खोली किस तरह से खाल किस तरह से आदमी अपने हाथ से उतार सकता है। ये बात खिलाफ राक्षसी जाल की है और मालिक ने तो यह खाल खोली किस तरह से उतारने के लायक तो बनाई भी नहीं है। सो ऐसी बातें और खिस्सा पहले से चला दिए है और ऐसी बातें जतियों के नाम से सुनाते हो कि जति लोग तारे और चंद्रमा को उतार लेते हैं और बड़े कराभाती है। सो ये बात इस तरह से है कि जब तारे उतारे तो जैसे आदमी का जीव बिखरने लगता हुए जब ऐसा रोग दुख जमीन माता को तारा उतारने से होता है और सूरज चंद्रमा तो जो उतारे तो जमीन माता को यह ऐसा रोग है कि जैसे जीव दबरा के भुला हुआ हो जाता है जब सूरज चंद्रमा उतारे। ऐसे रोग व दुख जमीन माता के जीवों को होए जो या बनिए सूरज चंद्रमा को नीचे उतारे तो ऐसे दुख हो जावे। और बातें जाल की ऐसी चलाई है कि करामती तारे चंद्रमा सूरज वगैरह उतारते हैं और फकीरों को भी ऐसा सुझा देते हैं कि हम बड़े कराभाती हैं और ऐसे ही संसार को सुझा देते हैं कि ये फकीर साधु लोग बड़े कराभाती हैं। और जैसे रावण वगैरह ने रघुवेश्वरों को और संसार को करामत के भरोसे बुलाए थे उसी तरह से ये बनिए भी बुला रहे हैं। सो मैं आप